अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आज हम दुनिया भर की तमाम माओं को सलाम पेश करते हैं। आज दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक माँ का किरदार, उसकी एफर्ट्स, उसकी कुर्बानियाँ और उसका प्यार काबिल ज़िक्र भी है और काबिल तारीफ़ भी है और उसका कोई नेमो बदल नहीं है। एक लड़की से माँ तक का सफ़र उसे बहुत कुछ सिखाता है, समझदार बनाता है, मजबूत बनाता है और इस दौरान वो अपने तमाम जिम्मेदारियों को, तमाम रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाती चली जाती है, प्यार बांटती चली जाती है और फिर जब वो माँ बनती है तो एक मिसाल बन जाती है। सो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स इन द वर्ल्ड। और आज भी हम अपने शो पर आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ माँओं से, लेकिन ये वो माएँ हैं जो काम भी करती हैं, घर भी चलाती हैं और बच्चों को भी देखती हैं। इन सब के बावजूद भी वो अपनी प्रॉब्लम से भी लड़ती हैं और उनको फेस करती हैं और अच्छे से हैंडल करती हैं। तो इनसे भी गपशप लगेगी, लेकिन सबसे पहले हमारी आज की जो गेस्ट शेफ़ हैं, इन्होंने अपना USA से कलनरी कोर्स करने के बाद वो यहाँ आकर इन्होंने अपना छोटा सा कंटेम्प्रेरी क्या कहते हैं कन्फेक्शनरी जो है वो ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। इसके अलावा आजकल ये अपना YouTube चैनल भी रन कर रही हैं। आइए ज़रा इनको वेलकम करते हैं लाइवली वीकेंड्स में। पहली मरतबा आ रही हैं साइमा। अस्सलाम वालेकुम साइमा, वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स एंड हैप्पी मदर्स डे। सेम टू यू। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का। कैसा लग रहा है आज के दिन एक माँ को? वेरी प्राउड। वेरी प्राउड है ना। Yes. कुछ दिन ही ऐसा है, दिन ही ऐसा है कि ऑल द मदर्स आर देयर ऑन देयर पीक। तो आपका USA से भी ताल्लुक है, आप रही हो? मैं वहाँ रही नहीं हूँ जी, हम आई मूव देयर फॉर 2-3 इयर्स। फिर मैंने वहाँ पे कोर्सेज वगैरह इससे किए, बेकिंग के, कन्फेक्शनरी। साइमा, वहाँ तो मदर्स डे बहुत जोरों से मनाया बहुत जाता है। बहुत ज़्यादा। वहाँ तो पहले शुरू हो जाते हैं, हमारा तो खैर बहुत ही कम टाइम लगता है कि थोड़े दिनों में ही बस, लेकिन देयर लाइक मोर इनटू इट ना, एलैबोरेट वो लोग मेरे ख्याल से हर दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट मदर्स डे हो गया, फादर्स डे हो गया, हर चीज़ को, वैलेंटाइंस हो गया, कुछ ना कुछ दिन उनके चलते रहते हैं, उनके दिन चलते हैं। और सेलिब्रेशंस होती हैं। बट इट्स अ गुड थिंग, डोंट यू थिंक सो? इफ इट्स हैपनिंग स्पेशली फॉर किड्स, तो वो बच्चे थोड़ा सा इसमें एनरोल रहते हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है। ये बात भी है। अच्छा, मुझे आप बताइए, आपने अपना ऑनलाइन बिजनेस आप रन कर रहे हो, बेसिकली आप बेकिंग में ज़्यादा हो, मीठे डिजर्ट्स वगैरह ज़्यादा बनाते हैं? जी, बेकिंग भी, केक्स वगैरह करती हूँ ऑनलाइन और डिजर्ट्स हैं अलग। किस नाम से है आपका? डिजर्ट फैक्ट्री। डिजर्ट फैक्ट्री के नाम से। yeah. और उसमें केक्स हैं, कप केक्स हैं, सब मीठा भी, और फिर सेवरी भी स्टार्ट किया रिसेंटली मैंने। अच्छा। तो फिर उसमें लजानिया हो गया, देसी भी है, बिरयानी हो गई, ओह अच्छा, वो सब चिकन रोलाड और सब कुछ। फिर आई डू इट ऑन ऑर्डर्स। तो आपको भी मीठा पसंद है? और मीठा लवर? या हाँ नजर आता नहीं, खैर ऐसा नहीं है, कई ऐसे लोग होते हैं जो बेकिंग कर रहे हैं, मीठा बनाते हैं, लेकिन उनको शौक नहीं होता। हाँ, लेकिन मुझे काफ़ी शौक है, इवन माय किड्स यू नो दे इनटू इट। सो अब आगे से बच्चे भी वो स्टार्ट हो चुके हैं बनाने के लिए। अच्छा, और YouTube चैनल का क्या है? साइमा's वे के नाम से जी। तो वो भी फूड ब्लॉगर ही हूँ मैं, उस पर भी मोस्टली फूड का ही है, लेकिन वैसे भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वगैरह कुछ ना कुछ डाल दी, इफ आई गो समवेयर वहाँ से भी शूट कर लिया, लेकिन मोस्टली फूड पे ही है। तो वीडियोस वगैरह भी बनती रहती है? जी जी जी, सारा दिन कुछ ना कुछ। सबसे, आप अगर किसी को रेकमेंड करेंगी कि ये मेरा डिजर्ट जो है ये जरूर ट्राई करना है, वो क्या होगा? मैं बनोफी पाई बहुत अच्छा बनाती हूँ, और आज सुबह मैं पैना कोटा था वो बना कर आई हूँ, बेटी की फरमाइश पे। जी, बेटे की फरमाइश पे। तो हालांकि मदर्स डे है, उनको चाहिए कि वो कुछ अभी कुछ ना कुछ अभी कर रहे होंगे घर पे, जस्ट व्हेन आई एम आउट, तो कुछ ना कुछ सरप्राइज पीछे हो रहा होगा। आर दे वाचिंग द शो? होपफुली दे आर। अच्छा, बता कर ही आई होंगी ना। बताया है सबको, बेटी को भी, छोटी को भी, कि आई एम ऑन द शो एट 4:30, सो लेट्स सी क्या करते हैं लोग। सो साइमा, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ बिजी? आप बस ये बेकिंग और कुकिंग वगैरह ही ज्यादातर मोस्टली यही, और फिर बच्चे संभाल रही होती हूँ। बच्चे तो संभालना, बड़े हो गए होंगे। हाँ बड़े हो गए, बट स्टिल माँ सामने हो तो फिर तो उनको उनका पैम्परिंग चाहिए हर वक्त ना। अब माशाल्लाह मेरी बड़ी बेटी बड़ी है, बट स्टिल व्हेन शी इज हियर तो उसको है मुझे ये बना दें, मुझे ला दें सामने। फरमाइशें नहीं खत्म होती, फरमाइशें नहीं खत्म होती, वो नहीं हो सकती। ये तो खैर है। एंड हाउ डू योर किड्स सेलिब्रेट मदर्स डे? कुछ करते हैं? दे बेक समथिंग फॉर मी एंड देन दे गेट समथिंग, कोई परफ्यूम, कोई इस तरह का चीज लेके, एंड देन कैंडल्स वगैरह पूरे कमरे में कर दी, एंड देन दे सरप्राइज मी, इवन दो आई नो कि सरप्राइज नहीं है, मुझे पता ही हो रहा था क्या है। वैसे बट आई कीप इट अ सरप्राइज। सही है, सोशल मीडिया की वजह से ना अब इन दिनों को भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि वो व्लॉग और वीडियोस बनाने होते हैं, तो एक तरह से अच्छा भी है। इसका पॉजिटिव साइड ये है कि यू नो, मुझे और भी कोई बता रहा था कि ये यूट्यूब चैनल खोलने के बाद जो है ना लड़ाइयाँ कम हो गई हैं, लड़ाइयाँ कम, क्योंकि माइंड कहीं और लगा हुआ है, बिकॉज़ दे बिजी ना, चीजों पे नहीं, बस अपना वीडियो बनाना है।
सबको होता है कि उसने इतना अच्छा बनाया, उससे अच्छा मैं बना लेती हूँ, तो वो मुझे कुछ इट्स लाइक कंस्ट्रक्टिव। तो आज जी मदर्स डे है, हमारे साथ माएँ भी हैं, साथ में हम हमारे पास ये केक है, ये मदर्स डे का स्पेशल केक हमें भिजवाया है फरजाना ने, जो कल हमारे शो पर हमारी गेस्ट शेफ थी, मदर्स क्रिएशन के नाम से उनका पेज है। थैंक यू सो मच फरजाना, आज आपने ये भेजा है। और यहाँ पर मैंने ये कुकीज़ रखी हुई थी, बाय द वे हम दोनों ने ये ट्राई की, जरना कभी अभी बना कर गई है और दे आर रियली यमी, ये वेरी नाइस, बहुत मज़ेदार हैं। और ऑल्सो मेट जरनक सन आस्ताद, और मैं आप लोगों को मज़े की बात ही बताऊं कि आस्ताद को मैंने मॉन्टेसरी में पढ़ाया हुआ है व्हेन ही वाज दिस स्मॉल। मैं आज उसको देख कर ना मैंने कहा किस पे चले गए, सो टॉल माशाल्लाह, सो टॉल। मैं सोच रही थी यार इतना टाइम हो गया मुझे मॉन्टेसरी में पढ़ाए हुए, हम उतने रह गए ना, और बहुत तेज बच्चा था वो। फिर एनीवेज हमारी गपशप चलती रहेगी, लेकिन आज हम बना क्या रहे हैं? हाँ, हम बिरयानी बना रहे हैं, बीफ बिरयानी। व्हाई बीफ बिरयानी ऑन मदर्स डे? चिकन तो खा ही रहे हर कोई वक्त, तो आई थॉट कि जब बीफ की बनाऊं तो डिफरेंट होगी, प्लस बच्चे जब बहुत ही कोजी फीलिंग उनको चाहिए, और यू नो कि माँ के हाथ का कुछ बना हुआ, तो वो बिरयानी पे ही मोस्टली। आई थिंक हमारे कराची वालों को बिरयानी हमारे लिए तो बिरयानी है, वही एक चीज़ है। कल हमारे जो गेस्ट थे और मैं खुद भी, तो हम सबको पुलाव प्रेफर पुलाव ओवर बिरयानी, लेकिन आज मुझे लग रहा है जो हमारे गेस्ट हैं वो बिरयानी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेट्स सी कैसे बनती है, तो फिर कितना सही है। अच्छा, हम किचन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आपने चावलों को जो बॉईल करना है वो हम चढ़ा देते हैं, ठीक है, एंड देन वील गो फॉर अ ब्रेक। आज भी हम जो है वो शान का मसाला इस्तेमाल करेंगे, और आज हमारे पास है स्पेशल बॉम्बे बिरयानी मसाला शान का। और आप इसमें वैसे साइमा जब आप घर में बनाती हो, मैं ये वाला खोल देती हूँ, जब आप घर में बनाती हो तो ये शान के जो मसाले होते हैं आप यूजुअली यूज करती हो, मतलब थोड़ा सा और अच्छा फ्लेवर थोड़ा सा अपना डाल के, बाकी शान का ही मोस्टली होता है। इट्स रियली गुड, इट्स रियली गुड, नीड एनीथिंग एल्स ना, तो वो फिर इसलिए आई थिंक मदर्स डे की वजह से इनको शायद कोई इंस्पिरेशन मिली होगी कि चलो शान वालों ने सोचा ऐसे मसाले निकालो, माओ को थोड़ी सी आसानी कर दें किचन में ना। तो अच्छा जी, हम क्या क्या है हमारे पास? और मैंने ऑलरेडी ये गोश्त जो है थोड़ा उबाल लिया, बिकॉज बीफ थोड़ा टाइम लेता है, तो मैंने उबाल के रखा हुआ है सिंपल हाँ पानी में यखनी निकाल। और ये राइस है 3.5 कप, इनको मैंने भिगो के रख दिया है, और योगर्ट डलेगा और पोटैटोज डालूंगी, बिकॉज बिरयानी आपको पता है आलू के बगैर तो बच्चे तो नहीं खाते, लोग बड़े कंप्लेन करते हैं आलू ना मिले उनको। और अनियंस, टोमेटोज और गार्लिक और जिंजर की पेस्ट। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताएं ये चावल को जब आप बॉईल करेंगे तो कुछ थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा डालती हूँ, लेकिन शान ऑलरेडी ठीक ठाक है, आई जस्ट पुट सम सॉल्ट, दैट्स इट। अच्छा, कोई भी साबुत गरम मसाला हल्का हल्का, बहुत 1-2 लौंग डाल दिए, ज़्यादा नहीं, तेज पत्ता वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि ज़्यादा लोग शान, हाँ लेकिन शान जो है ना उसमें मसाले इसके अच्छे ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज आई एम गोना यूज द होल पैकेट, वही सारा पूरा इसमें हो जाएगा। और ये वही लेयर्स वाली बिरयानी बनेगी। ओह वेरी गुड। तो आज हम आपसे बिरयानी खा रहे हैं, खास आज मदर्स डे के दिन पर हम सीखेंगे साइमा से। और जी एक ब्रेक ले लें, अभी ब्रेक का टाइम है, हाँ ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे। अपना जो इसका आपने कुकिंग और मसाला जो बनाना है वो फिर हम ब्रेक से आने के बाद शुरू करते हैं। तो स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग आवर शो लाइवली वीकेंड्स, एंड हैप्पी मदर्स डे। बीफ बिरयानी। अज्जा: तेल 1 कप, दरमियानी प्याज 3 अदद, चावल 3.5 कप, बीफ 3/4 किलो, टमाटर 3 अदद, दही 1 कप, पुदीना, हरी मिर्च, हरा धनिया, गार्निश के लिए बिरयानी मसाला 1 पैकेट। आते जी, खुशामदीद, हैप्पी मदर्स डे तमाम माओं को एंड मदर्स टू बी को भी अभी से ही हैप्पी मदर्स डे। और आज साइमा हमारे साथ हैं, हम किचन में बना रहे हैं बिरयानी, और ये स्पेशल बॉम्बे बिरयानी शान के मसाले से हम बना रहे हैं, और जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा एक फ्लेवर ऐड करेगा आपकी नॉर्मल सी घरेलू सी रिवायती बिरयानी को। अच्छा साइमा, हमने क्या किया है? चावल आपने डाल दिए? चावल मैंने डाल दिए उबलने के लिए, और 3 अनियंस मैंने लिए हैं कटे हुए, और अब तो ये प्याज ब्राउन होगी। अब ये प्याज अब तो टाइम लगेगा, अब तो टाइम लगेगा। पेशेंस डेवलप करना है तो प्याज ब्राउन करने खड़े हो जाइए, नहीं डोंट यू थिंक? यस एब्सोल्युटली, क्योंकि तेज आंच कर नहीं सकते, या तो मुसलसल हिलाते रहो या फिर अच्छी वाली प्याज ब्राउन को हल्की आंच, प्यारा कलर आना चाहिए। तो आप थोड़ा सा और सब्र अपना डेवलप कीजिए, सब्र के मसल्स डेवलप कीजिए। मैं जरा अपने मेहमानों की तरफ जाती हूँ। हाँ जी, आ जाए, क्योंकि आज मदर्स डे है और हमने
दावत दी है कुछ ऐसी माओं को जो बहुत कुछ कर रही हैं, साथ साथ घर भी चला रही हैं। अक्सर घरेलू ख़वातीन जो हाउसवाइफ्स होती हैं कहती हैं हमारे पास तो वक्त ही नहीं है, हम कैसे करें, बच्चों को संभालना होता है, खाना बनाना होता है, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। इनसे जानते हैं कि ये लोग कैसे मैनेज करते हैं। आइए जी, एक का ताल्लुक जो है वो एजुकेशन साइड से है और एक का ताल्लुक फ़ैशन से, यानी कि एक टीचर हमारे साथ हैं और एक डिज़ाइनर हमारे साथ हैं। डिज़ाइनर यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं मायरा, जिनका आज मैंने ये और कल भी पहना था मायराज कलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम मायरा, हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी वेयर योर क्लोथिंग। और हमारे साथ यहाँ पर एक टीचर भी मौजूद हैं, ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा, हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू, सेम टू यू। भाई टीचर्स तो बहुत ज़्यादा बच्चों को जैसे कहते हैं ना वो इन्फ्लुएंस करती हैं और बताती हैं कि मदर्स डे को कैसे सेलिब्रेट करना है, तो आपकी क्या वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं बच्चों को? हम लोग इस वक्त क्योंकि आई एम टीचिंग 2.5 to 3.5 तो बहुत ही big है, तभी से शुरू हो जाता है। तभी से एक उनको एक आइडिया देते हैं मदर्स का। एंड ऑनेस्टली इस दफ़ा हम लोगों ने बच्चों के साथ जब कार्ड्स बनाए, अच्छा, हमने पूछा उनसे कि व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट योर मदर, एंड सरप्राइजिंगली ऐसे ऐसे सवाल जवाब आ रहे थे बच्चों से कि एक ने कहा कि माय मॉम हैज़ ब्यूटीफुल आईज, एंड एक ने कहा आई लाइक इट व्हेन माय मॉम स्लीप्स विद मी, और कुक फ्रेंच फ्राइज फॉर मी, रेड पास्ता। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो दे कैन रिलेट दैट द मदर इज मेकिंग फॉर देम। Actually, it could be anything, right? Maybe a food or just playing dolls with me. So then we found out कि actually when you talk to a child, बच्चे से आप उनके लेवल के हिसाब से बात करते हैं, तो there is, and then you can take it out a lot from them. हाँ, ये तो है। और ये it all depends on the teacher. ये टीचर पे काफ़ी सही बात है। आई मीन Liability. यू बोथ आर मदर्स, राइट? तो आप लोगों ने भी अपने बच्चों की तरबियत की है, तो घर में जो टीचर है वो माँ होती है, बाहर टीचर होती है। हम तो यही समझाते हैं अपने बच्चों को कि भी अपने घर पे भी, और आई थिंक व्हेन द किड्स कम टू आवर स्कूल आल्सो वी से वी आर योर मदर्स इन स्कूल राइट नाउ। अच्छा, टीचर्स आर लाइक योर मदर्स इन स्कूल। बिल्कुल, ये बात घर पे मामा है। या मायरा, मुझे बताएं कि ये कलेक्शन आप कितने साल से आपने ये मायराज कलेक्शन जो स्टार्ट किया? It's been around almost 5 to 6 years. अच्छा, जब ये मैंने स्टार्ट किया था, I still work from home. अच्छा, और तब भी मैं घर से ही कर रही थी, because my kids are very young, like they're one is 2.5 and one is 5.5. अच्छा, बहुत छोटे। तो ये वो एज है जिसमें totally they are dependent on me. अच्छा, तो अभी स्टूडियो वाली साइड पे it needs a lot of time, तो इसलिए अभी I'm working from home. लेकिन करना जरूरी था, हाँ, है ना? आपने सोचा मैं क्यों नहीं कर Yes, सकती? why not? हाँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि why just being a housewife? हाँ, मतलब ये अगर बेसिकली अल्लाह ताला ने औरत को बड़ा पावरफुल बनाया है। बिल्कुल, अगर वो जान जाए कि उसके अंदर कितनी पोटेंशियल है और कितनी हिम्मत है और वो कितनी मल्टीटास्किंग कर सकती है एट अ टाइम, तो वो आई गेस कभी हिम्मत ना हारे। ये तो है। तो दिस वाज समथिंग व्हिच क्लिक्ड मी कि नहीं, व्हाई नॉट। हालांकि आई एम ऑन टोज बिकॉज ऑब्वियसली एज यू टोल्ड के घर का सब भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है। तो मैं व्हेन आई पुट देम टू स्लीप, वो टाइम में जाके जो आई डिज़ाइन वगैरह कर रही होती हूँ उस टाइम, कि उनका वो टाइम मिस आउट ना हो। अच्छा, सही है। तो उनको भी टाइम मिल रहा है, घर को भी वक्त मिल रहा है और आपके काम को भी। तो यू हैड दिस पैशन कि मुझे मतलब डिज़ाइनर बनना है, या फिर कुछ आपने देखा? I think this was since I was in my teens. अच्छा, कुछ ये मेरी मदर से भी मुझे इनहेरिट हुआ कि बिकॉज शी वाज फॉन्ड ऑफ इट। मेरी खाला, लेकिन फैमिली में मेरा था कि एवरीबडी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ डिज़ाइनिंग। अच्छा, तो ये थोड़ा सा इनहेरिटेड भी था। और उसके अलावा फिर ये था कि आई वाज कराची वाज अ न्यू प्लेस फॉर मी। आई बेसिकली बिलोंग फ्रॉम पंजाब, खुशाब साइड से, तो आई गॉट मैरिड हियर इन कराची। और मेरे पास कुछ करने को नहीं था, सो आई थॉट व्हाई नॉट दिस। और बच्चों से पहले तो वाकई ऐसा लगता होगा कि वक्त कैसे जी गुजारे। बिल्कुल मुश्किल था, है ना, वक्त नहीं गुजरता। एंड ज़रा व्हाट अबाउट यू? आपके फैमिली में कोई टीचर है, कोई इंस्पिरेशन, या किस तरह से आप? मेरी खाला थी टीचर। अच्छा, तो उनसे इंस्पिरेशन लिया था, एंड बस उसी से वहाँ से स्टार्ट हुई। और मॉन्टेसरी का ही नो, शी वाज एन उर्दू टीचर। अच्छा, या शी नहीं, वाज आपने शुरू से मॉन्टेसरी का ही वो रहा, कोर्स वगैरह आपने सारा किया? हाँ, मैंने हमारे स्कूल में ही हमारे यूएस ऑनलाइन कोर्स है, तो वहाँ से मैंने फिर पूरा हाई स्कोप एक है। ओके, तो वो हम लोग एक
सिस्टम में उसके यूएस सिस्टम से चलते हैं, तो वो एक है। अच्छा, वैसे टीचर को ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है कि घर, क्योंकि एक वो मॉर्निंग टाइम होता है, Agreed. तो मॉर्निंग के बाद दोपहर बस पूरा शाम रात हमारी अपनी है ना, तो ये एक थोड़ा सा एक एडवांटेज इनका मिलता है। स्टेमिना लूज हो जाता होगा तब तक। लाइक आई बीइंग अ मदर, मैं ये कहती हूँ हैट्स ऑफ टू ऑल द टीचर्स कि वो स्कूल में, बिकॉज टीचिंग अ किड नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, और वो भी आपका इतने छोटे। पेशेंस एवरीडे टेस्ट होता है एग्जैक्टली छोटी एज के लिए। बहुत तो जब हम घर में बच्चों से नो डाउट तंग भी आ जाते हैं, थोड़ा फेड अप भी हो जाता है, एग्रेसिव भी हो जाते हैं, तो जो टीचर स्कूल में होते हैं, उन स्कूल के बच्चे, फिर घर में अपने बच्चे, तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू ऑल टीचर्स। वैसे एक माँ को कितना सब्र और पेशेंस रखना होता है, या खुद ही आ जाता है? आई थिंक आ जाता है। जब आ हम जाता है। जब छोटे थे और अपनी माँ को देखते थे ना हर चीज़ करते हुए, हम कहते अम्मी करती कैसे हैं आप, You know, कैसे करती हैं। एंड नाउ आई फील दैट द मोमेंट आई टर्न इनटू अ मदर, आई सडनली, आई गेस ये जिससे मायरा ने कहा है कि सुपर पावर्स आ जाते हैं हमारे में, ऑटोमेटिकली आ जाता है कि आई कैन डू इट, आई कैन डू वर्क, आई कैन डू कुकिंग, आई कैन यू नो मैनेज द सोशल लाइफ जो बच्चों की है, हर चीज़ एक मैनेजिंग हो रही होती है। कि एक दिन अगर एक माँ कहीं चली जाती है ना, तो वो इतने मैसेजेस आ जाते हैं, अम्मी ये कहाँ है, अम्मी ये कहाँ है, अम्मी ये कहाँ है। ये है कि हमें खुद अपनी पावर्स का इतना पता नहीं है, तो वो उसको एक्सप्लोर करने के लिए ना आपको करना पड़ेगा, आगे एक कदम बढ़ना पड़ेगा, और फिर सेल्फ एनालिसिस करें क्या पोटेंशियल है आप, क्या पोटेंशियल है। बिल्कुल। अच्छा जी, साइमा, प्याज तो ब्राउन हो गई होगी? तकरीबन हो गई है। सही है, तो अब इसमें मजीद मसाले डालने? अब हाँ, लहसुन अदरक मैं आपकी तरफ आती हूँ, आ जाए। आप लोग भी सीख लें बिरयानी। हु इज अ गुड कुक बाय द वे, आप दोनों में से? आई डू कुकिंग। यू डू कुकिंग एंड ज़हरा? Yes, I also do टाइम मिल जाता है आपका तो शाम में, फिर मेरा ख्याल से कुकिंग का इस तरह से होगा ना, शाम में बैठ के। वो सारा रूटीन बदल जाता है। अच्छा जी, प्याज ऑलमोस्ट ब्राउन हो गए, ठीक है। बस इसमें मैं लहसुन अदरक डालूंगी और है। टमेटोज है टमाटर कितने लिए आप? 3 मीडियम साइज के। 3 मीडियम साइज। अच्छा, सिर्फ अदरक लहसुन जाएगा और टमाटर? हाँ, बस फिर इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी, लाइक पानी तो नहीं डालेंगे नहीं, ना? ठीक है। 5 to 10 मिनट्स इसको अच्छी तरह भून के, तब तक ऑयल इसका अलग हो जाए। सही है। उसके बाद I'll put my मसालाज, वो सारे मसाले and everything, yeah. और फिर वो शान का जो हम वो इस्तेमाल सब, करें। हाँ, ठीक है। special। अच्छा, आपने अपना मसाला एज सच नहीं लिया ना, नहीं, जैसे नहीं। लाल मिर्चें नहीं, वगैरह? नहीं, वो that's enough। that's totally enough। enough। वो उसी में इतना ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, फ्लेवर इतना आ अच्छा जाएगा। फ्लेवर होता है। ये और ये चावल मैंने पावर बॉईल करके ऑलरेडी रखी हैं, ठीक फिर है। हम इसी से लेयर्स लगाएंगे। सही है। साइमा, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम के बेकिंग? आप ये अपना चैनल भी चला रही हो और ऑर्डर्स वगैरह भी हैं, बच्चे भी हैं। बच्चों के साथ तो ये कि जब स्कूल चले जाते हैं तो फिर यू हैव प्लेंटी ऑफ अच्छा, टाइम, वो तो फिर time दिन में हो आई जाता है। अवेल दैट। लेकिन जब वो आ जाएं तो जाहिर है फिर थोड़ा सा वो उनको चाहिए कि मामा चाहिए साथ चाहिए। तो वो फिर देन आई टेक सम हेल्प कि भाई अच्छा। कोई साथ हो तो सही है। इजीली हो जाता है। हाँ, और फिर थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे मायरा के जो हैं बच्चे अभी छोटे हैं, तो अभी देखना पड़ता है। बट यूजुअली कुकिंग घर पे कौन करता है मायरा? आई हैव अ हेल्पर। अच्छा, हेल्पर है, तो ये भी बट चलो आपको सुपरवाइज करना पड़ता है, छोड़ नहीं जितने सकते। मर्जी हेल्पर्स हों, अनलेस यू सुपरवाइज देम, वो आपके सामने ठीक होगा और आपकी एब्सेंस में ठीक हाँ, नहीं ये तो होगा। है, बल्कि और ही गुस्सा और चिढ़ आ जाएगा जी। ना कि ये खराब कर दिया या वो तो कैसा सुपरविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा आपके पास कोई है हेल्प या नहीं, सारी मैं खुद ही करती हूँ, खुद ही क्योंकि करती हैं। मेरे बच्चों को मेरे हाथ का ही पसंद है। आप दोनों को लगता है कि आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग मदर्स हैं, कि अभी भी बहुत सारी गुंजाइश है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए? आई थिंक एवरी डे इज अ लर्निंग। Yeah, आप every day is a ऐसे माओं से मिलते हैं कि आप कहते हैं कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव सपोर्ट सिस्टम, लाइक हस्बैंड हैं, इन लॉज हैं, मदर्स हैं, यू नो माई किड्स ऑल आर सपोर्टिंग अस। बट जिन औरतों के पास ये सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, फिर भी वो खड़ी हुई आती, उनको मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ फॉर देम। ये तो दे आर वर्किंग ऑल्सो, घर भी चला रही हैं, बच्चे भी हैं, और जब उनको सपोर्ट भी नहीं मिलता है तो आई थिंक वो स्ट्रांग और फिर इमोशनली भी वो बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, अपने उसमें फाइट कर रही होती हैं। तो हम लोगों को तो काफ़ी कंडीशंस फेवरेबल मिलती है ना, हम लोग तो टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात है। आपकी मदर इन लॉ के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है? हम लोग आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। अच्छा। मेरे सास ससुर होते हैं मेरे साथ, और मेरे हस्बैंड और मैं होते हैं। हाँ। और माशाल्लाह मेरे काफ़ी अच्छे टर्म्स हैं उनके साथ। सी व्हेन यू आर गुड एंड जब आप मैं ये नहीं कहती कि 100% आपसे कोई खुश हो सकता है, लेकिन जब आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं आप अपनी खुश रखने की, तो ऑब्वियसली फिर कंप्लेंट्स नहीं होती। तो माशाल्लाह शी इज़ वेरी सपोर्टिव। उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया कि ये काम मत करो या बाहर मत जाओ। माशाल्लाह से मेरे इन लॉज काफ़ी अच्छा, आई एम ब्लेस्ड विद दैट। अच्छा, चलो, वेरी गुड। और आपके इन लॉज वो भी मेरे साथ रहते हैं। अच्छा, जी जी। वो टीचिंग वीचिंग का ज़्यादा वो तो नहीं आता कि वो एक होता है ना, एक टीचर है
तो वो नहीं, मदर एंड सास जो है ना वो एक अलग जब मैं डांटती हूँ अपने बच्चों को तो फिर मेरे ससुर कहते हैं कि बेटा तुम बिल्कुल टीचर की तरह डांट रही हो, ही इज वेरी लाइक सॉफ्ट, ही डजंट लाइक इट। तो वो बेचारे हमेशा कहते हैं कि बच्चों को नहीं डांटो इस तरह। तो वो दैट इज वेरी, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड अगेन। अच्छा, तो वो कोई यही मैं आपसे कह रही थी कि इट्स वेरी नाइस टू हैव अ सपोर्ट सिस्टम। इट्स अ ब्लेसिंग। बिल्कुल सास ससुर का साथ रहना, माँ बाप का होना, इट्स रियली अ ब्लेसिंग। अच्छा मुझे ये बताएं, अपनी माँ के साथ आपके किस तरह के रिलेशनशिप रहे, और मदर्स डे कभी आप लोगों ने वैसे सेलिब्रेट किया? ऑनेस्टली मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे लिए तो सिर्फ चैनल पे एक सेलिब्रेशन होती है। अच्छा। एक शो पर होती है। हम लोग मेरे ख्याल से इतना नहीं होता कि सेलिब्रेट करें तो केक काटें तो मम्मी के साथ जाकर स्पेंड करूं। आई मीन इट्स जस्ट नॉर्मल, यू नो, इट्स जस्ट अ नॉर्मल डे टू मी। तो वो शो की वजह से थोड़ा सा होता है। बाकी अदरवाइज आप लोगों में है ये सेलिब्रेशन? अच्छा, मेरी मदर तो शी इज़ फार अवे, वो खुशाब में होती हैं, मैं यहाँ पे। तो जब समटाइम्स अभी तो जब बच्चे की हॉलीडेज होती हैं देन आई गो बैक एंड मीट माय फैमिली। तो बाकी के मंथ्स में यहीं पे होती हूँ, पर जब साथ होती थी आज का दिन जैसे है मदर्स डे हाँ, तो बस आई मेड अ वीडियो फॉर हर, उनको विश किया फ़ोन करके, एक अच्छा सा रील बनाई है उनके लिए। अब दूर रह के यही कर सकते हैं, पर जब साथ थी तो वी यूज्ड टू सेलिब्रेट। अच्छा, केक वगैरह काटते थे, आई यूज्ड टू बेक फॉर हर। आप तो करती होगी मदर्स डे? बिल्कुल, है ना, वो एक प्रैक्टिस में एक टीचर आ जाती है तो वो घर पे भी वो नहीं। और ना सिर्फ ये, आई थिंक मेरे बच्चे भी ऐसे हैं, उनको भी शौक है। उन्होंने पूरे केक बनाया, एक ने ब्राउनीज बनाई, और फिर वो छोटी छोटी चीज़ें सब ने कलेक्ट करके वो हुआ। एंड देन आई वेंट टू माई मॉम्स प्लेस एंड देन जस्ट यू नो स्पेंड वो एक क्वालिटी टाइम, वो कहते हैं ना ब्रेकफास्ट टाइम, वो मैंने कहा कि जस्ट मैं और मेरी माँ और कॉफ़ी हो, चाय हो, बस उनके हाथ के पराठे। अरे वाह, हाँ। और बस वो टाइम इनके साथ, आई थिंक वो जो 1-1.5 घंटा बगैर किसी के कोई फ़ोन या कोई बच्चा या कोई डिस्टर्बेंस नहीं, जस्ट हैविंग अ कनेक्शन, तो वो मिलता है। तो मैंने भी शायद 1-2 बार ही मैंने और बहन ने मम्मी के साथ मदर्स डे बनाया कि हाँ चलें कहीं बाहर चलते हैं खाने, फिर उनको ले गए तो उनके फेवरेट रेस्टोरेंट में, बस ज़्यादा वो नहीं है। साइमा, आप सेलिब्रेट करती हैं मदर्स डे? वैसे वही उन्हीं की तरह मैंने भी रील बनाई अपनी मदर के लिए। तो वो अमेरिका में होती हैं। थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस डाली, थोड़ा हैप्पी मदर्स डे हो रही हो आप लोगों की। डोंट ईट टू मच स्वीट बिकॉज़ शी इज डायबिटिक, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा लंबा मैसेज डाल के फिर आई पोस्टेड। अच्छा, बाकी ये कि घर में जो मीठे बनते हैं हमारे, मीठे बनते हैं, और फिर आई थिंक आप लोगों को देखते हैं तो बच्चे भी फिर इस तरह से सीखेंगे और वो मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगे। खैर एनीवेज, हम लोग एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरे जो मसाले हैं, बिरयानी का जो मसाला हम तैयार कर रहे हैं, वो इस ब्रेक के बाद हम आपको डिटेल में बताएंगे। इनफैक्ट आप लोग भी हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, अपनी मदर्स को, माओं को कुछ कहना चाहते हैं, दुआ देना चाहते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे शो के ज़रिए कर लीजिएगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। भाई अगर आपको मेरा ये जोड़ा अच्छा लग रहा है ना, तो ये डिज़ाइनर भी यहीं पर ही बैठी हुई है, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। मायरा, आपका पेज का नाम क्या है, किस नाम से है? मायरा's क्लोथिंग लाइन के नाम से। मायरा's ब्लैक लोगो विद M written on it। अच्छा, और MYRAS इंस्टा पर इसी नाम पर है। ठीक है जी, तो वो ऑर्डर्स आएंगे तो आप समझ जाइए। अच्छा जी, आ जाते हैं ज़रा बिरयानी की तरफ। और प्याज ब्राउन कर ली थी, प्याज ब्राउन हो गया, टमाटर डाल दिए थे, अदरक लहसुन डाल गया था। अब क्या करना है हमने? बस अभी जैसे पानी सूखता है, ऑयल छोड़ेगा, तो फिर आई ऐड माय बॉइल्ड बीफ, ठीक है, योगर्ट और शान मसाला। अच्छा, तो अभी टाइम है? अभी 2 to 3 मिनट्स। 2 to 3 मिनट? यस यस, ठीक है। जब तक मैं ऐसा करती हूँ, 2-3 मिनट की गपशप लगा लेती हूँ। बाय द वे, आप जो माएँ यहाँ बैठी हुई हैं, आप लोगों को बिरयानी पसंद है या यूर पुलाव लवर लाइक मी? बिरयानी लवर। बिरयानी लवर, ये फुल कराची की हैं आप? डिपेंड्स, समटाइम्स दिल करता है कुछ स्पाइसी सी बिरयानी हो, समटाइम्स स्पाइस पे दिल नहीं होता तो देन पुलाव। अच्छा, ये कराची की नहीं है ना? नहीं, हम तो बिरयानी लवर। मेरे घर में कभी भी कुछ भी क्या पकाना है, चाहे वो मेरा बेटा हो या मेरे बच्चे हो या मेरे मियाँ हो, बिरयानी बना दो। अच्छा, अभी तो परसों खाई थी, नहीं अब फिर से बना दो। आई थिंक दैट्स द ईजीएस्ट। और मेरा ख्याल से ऐसा है कि बिरयानी के नेवर गो रॉन्ग। अच्छी बननी है, मतलब कुछ ना कुछ करके वो लेयर, थैंक्स टू मसाला एक्चुअली, थैंक्स टू मसाला एंड थैंक्स टू शान एज वेल। अच्छा जी, बिरयानी के मसाले में अब आप, मेरा ख्याल से साइमा आप डाल जी, मैं डाल रही हूँ। आप ये भी दिखा एक्चुअली आप, मुझे कटर चाहिए होगा। आप वो नाइफ, या हाँ नाइफ ये मेरा ख्याल से नीचे रखी हुई है, वो नीचे। अच्छा, जब तक आप आलू काट रही हैं, मैं आलू काट रही हूँ, मैं आलू पहले डाल दूंगी बिकॉज मेरा बीफ जो है ना उबला हुआ है। ठीक है, तो
बस मुझे आलू के लिए टाइम चाहिए होता अच्छा जी, मैं ज़रा जहरा और मायरा से पूछना चाहूँगी कि 3 वर्ड्स जो आपकी अम्मी को सबसे बेहतरीन डिस्क्राइब करें, वो क्या होंगे 3 वर्ड्स? lovable, friendly, अच्छा, beautiful. ब्यूटीफुल। ओके, एंड यू मायरा? My backbone, ओके, very friendly, हाँ। and my entire world. ओह स्वीट। ये हस्बैंड तो नहीं सुनता है, हस्बैंड को पता है वरना तो हस्बैंड नहीं जैसे पॉजेसिव हो जाते हैं ऐसे है वर्ड ना। सुन के हाँ, कि मतलब कि why not me? मैं क्यों नहीं, आपकी दुनिया तो मैं होना चाहिए ऐसा होता है। और मैं अगर अपनी माँ को डिस्क्राइब करूँ तो आई गो विद शी इज़ वेरी सिंपल एंड शी इज़ वेरी इनोसेंट एंड शी इज़ अ वंडरफुल कुक। ओह, हाथ के खाने तो मुझे बस I think हर कुछ माँ भी के बना लो। खाना I think हम वो खा के बड़े होते हैं ना, तो we are very used to it. Used वही to it. घूम फिर के वो जब अपनी माँ के घर जाती हूँ ना, मैं भी, तो वो अम्मी पूछती है ना कि तुम्हारे लिए क्या पकाऊं, हाँ। तो वो लिटरली दाल चावल, अम्मी कहती दाल चावल कोई तुम आ रही हो, यू नो तो इवन दो आई एम गोइंग आउट एवरी वीक, बट अच्छा। शी इज लाइक यू नो शी स्टार्ट कॉलिंग मी, थर्सडे से स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा क्या पका के रखूं, क्या पका के रखूं अम्मी मैं इट्स ओके कुछ भी पका लें, मुझे क्या नहीं माँ नहीं के तुम्हें हाथ क्या, का तो फिर कुछ बस भी हो वही तो। घूम क्या फिर के- वजह है वैसे माँ के बिकॉज हाथ हमें में क्या आदत है? होती है ना, हम वो खाना खा के Taste बड़े हुए develop होते हो हैं जाता है। और फिर वी मिस दैट टेस्ट, तो क्रेविंग हो रही होती है उस टेस्ट की। मुझे जो लगता है और मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ के खानों में ममता जो आती है ना, वो जो जिस एनर्जी से बनाती है एक माँ, और वो जो एनर्जी इस खाने में डालती है, वो प्यार और वो एक ख्याल, तो वो जो है ना वो फ्लेवर लेकर वो आता एक है। होता है कि अल्लाह करे अच्छा बन जाए तो शील ईट इट, हाँ, वो क्योंकि इनको एक बैक ऑफ द माइंड इनके दिमाग में चल रहा होता है कि मेरी बेटी आ रही है तो सुकून से खा ले, क्योंकि अपने घर में तो वो ये भी देखना है वो भी देखना है, सब चीज़ हो रहा होता है ना। देखिए ना, बाहर के खाने और माँ के हाथ के खाने कितने फ़र्क हैं। बहुत ज़्यादा। तो वो माँ जब बनाती है वो फुल प्यार के साथ बना रही है, और थ्रू आउट बनाते वक्त वो बच्चों का ही सोच रही है। बिल्कुल लेकिन Full एक शेफ attention के साथ। तो बस ऐसे ही बना रहा है ना कि अच्छा ये अच्छा बन जाएगा, ये पेश करना है, वो उसका काम है। तो वो माँ का ये काम नहीं होता, माँ का प्यार होता है तो आई थिंक ये एक वजह होती है। साइमा, आपको अगर अपनी अम्मी को डिस्क्राइब करना हो 3 वर्ड्स में? ब्यूटीफुल, गिविंग, गिविंग, एंड लोड्स ऑफ पेशेंस। लोड्स ऑफ पेशेंस। ये तो है, माँओं में बड़ा पहली सब्र चीज है। यही है। आई थिंक इट्स शुड बी आई वाइस थिंक जब वर्सा। माँ बनते हैं तो खुद ही पेशेंस Patience आती आ ही जाती जाती है। है। बिल्कुल। माँ बनना ही टीचेस यू द पेशेंस। हाँ आप 9 महीने पेशेंस में ही रह रहे हो। पेशेंस ना हो तो फिर तो अच्छा जी, हम क्या ये अब आप हम इस्तेमाल ये कर रही हैं इसकी शाम तरफ का? पहुंच चुके हैं। मैंने बॉम्बे आलू डाल दिए, बिरयानी। दही डाल दिए, ये गल रहे हैं, और साथ में ये शान का पूरा पैकेट डाल दूंगी इसके अंदर। अच्छा, आप पूरा पैकेट इस्तेमाल कर हाँ। रही हो क्योंकि आपने अपना नहीं इस्तेमाल जी जी जी, किया। मैं ठीक अपना है। कोई इस्तेमाल नहीं करूँगी। ज़रूरत और ही फिर नहीं। थोड़ी देर जब तक ये आलू गलते हैं ऑलमोस्ट हाफ है। टन, तो फिर मैं अपना बीफ डाल दूंगी बस सही है। और फिर दैट्स इट। अच्छा, तो पहले मसाला भूनने के बाद जी, जी। आप एंड में बीफ हाँ, डालोगे क्योंकि क्योंकि उबला हुआ है, ऑलरेडी बॉइल्ड boiled है, जी। और कितनी देर तक इसको पकाएंगे मसाले को 10 डालने के? मिनट्स मैक्सिमम। 10 मिनट्स, ताकि अच्छा वो ऑयल आ ऑयल आ तो? जाएगा, और हाँ 10 ठीक है। मिनट्स तक। और नो केवड़ा शेवड़ा बाद में तय शय लगाना? आई यूज प्रेफर तो नहीं करती हूँ मैं केवड़ा, आई डोंट लाइक माई सेल्फ, लेकिन जो अच्छा। लोग पूछ लेती हूँ कि किसी को अगर पसंद है तो, लेकिन आई जस्ट यूज फूड कलर। अच्छा। वो राइस पे हम थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे तो थोड़ा और कलर आ जाएगा। चलें, ठीक है। ठीक है। और राइट जी। अच्छा जी, एक और सवाल। हम लोगों की लाइफ्स में परेशानियां तो आती हैं, आई मीन दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो उन परेशानियों को आप किस तरीके से डील करती हो? आई मीन व्हाट डू यू डू? हर किसी का एक अपना अलग तरीका होता है। कुछ लोग परेशानी में परेशान ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ लोग परेशानी में थोड़े से खामोश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हल की तरफ सोचा जाए। तो हाउ डू यू रिएक्ट एंड हाउ डू यू एक्ट? आई थिंक हर का एक मुझे लगता है जब मैं परेशान होती हूँ तो, या फिर ये तो वही वाली बात है, Hyper बच्चे हो जाती हूँ। बच्चे ही या- बता देंगे आज अम्मी गुस्से में है, हाथ ना हाँ, लगाओ। मतलब देखो ना, परेशानी आई तो कुछ लोग रिएक्शन ये होता है कि ज़्यादा हाइपर हो जाएंगे, गुस्सा, सबसे पहले चिड़चिड़ा। थोड़ी सी एग्रेशन तो आती बच्चों है। ऑटोमेटिकली आपकी Automatically नेचर में एकदम होती से। है, हाँ, जो कि नहीं चीज़ें करना वो चाहिए। आगे पीछे वो हो रही बच्चों पे होती अपनी है। एग्रेशन नहीं निकालनी चाहिए, पर वो नेचुरल है कि वो थोड़ी सी आ जाती है, बट आई अवॉइड कि मैं एग्रेशन में बच्चों को ना हाउ डू वो यू करूं। कूल डाउन योरसेल्फ? आई थिंक फर्स्ट कि व्हाट कैन आई डू अबाउट द सिचुएशन। अगर तो मैं उसको बेटर बना सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ, तो आई ट्राई टू डू दैट। और कुछ चीज़ें कभी कभी जब आपके हाथ में नहीं होती ना, तो जस्ट लीव इट ऑन अल्लाह। हाँ, ये तो फिर मैं तो बहुत अल्लाह तवक्कल चलती हूँ, तो आई जस्ट लीव इट ऑन अल्लाह कि हाँ
whatever is written it's going to happen. ये है तो I'll tackle it और that. आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है मैं अक्सर सोचती हूँ कि यार हम लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कभी चिड़चिड़े हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन हमारी माँओं ने किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल किया। आई थिंक उस टाइम पे मैं अगर अपनी अम्मी की बात करूं तो वो ज़्यादा शेयरिंग भी नहीं थी कि वो किसी के साथ शेयर करें या कोई दोस्त ज़्यादा हो, नहीं हमारी माँओं बहुत सिंपल मेरी मदर भी ज़्यादा शेयरिंग नहीं है ना। हाँ, वो शी कीप्स द प्रॉब्लम्स टू हरसेल्फ, अपने अंदर ही और रखना। वो फिर खुद ही वो शी वॉन्ट टेल कि अच्छा ये प्रॉब्लम है या ये मुझे टेंशन हो रही है या ये वो शी इज़ लेस शेयरिंग, है ना। वो ऐसे ज़्यादा सही होता नहीं है। कर पाती हैं, किस लिए? क्योंकि वो नहीं चाह रही हैं कि अपना स्ट्रेस अपनी बच्चों को दे दें। हाँ। तो इसीलिए वो चुप हो जाती हैं। बट एज अ डॉटर आई फील, और इवन लाइक इफ माई मॉम इज अपसेट, आई नो, हमें उसी वक्त इंस्टिंक्ट आ जाता है कि अम्मी कुछ है प्रॉब्लम, बट अम्मी बताएंगी नहीं क्योंकि वो कहेंगी नहीं कि इनके खुद के इतने प्रॉब्लम है, अभी अपना एक दे दूँ प्रॉब्लम। ये बात भी है। और अगर मैं अपनी प्रॉब्लम बोलूँ और अपनी बच्चियों के उनको भी पता चल जाता है तो वो ज़रा उस वक्त कह देती हैं कि अच्छा ठीक है अभी अम्मी के दिमाग में कुछ चल रहा है। एंड आई थिंक हम जैसे जैसे एज होती रहती है यू टैकल द प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंगली। आई थिंक जब आप यंग होते हैं तो वो आपका थोड़ा सा एग्रेशन आता है, थोड़ा सा आप समझ नहीं पा रहे होते, आप हाइपर हो जाते हैं। बट आई थिंक एज यू ग्रो ओल्डर यू फील दैट इट्स बेटर दैट यू सिट एट वन प्लेस, थिंक व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड इफ देयर इज एनी सोल्यूशन और मे बी टॉक इट आउट। अच्छा, आप बात कर लें, दोस्त हो या बहन हो या यू नो, तो अब आप बात करें। अब इतने वेज हैं आप बच्चों के साथ, और आप वाचिंग विद यूट्यूब और इतना हो चुका है कि बच्चे, अब आप उनके साथ आप बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा यू आर टॉकिंग टू एन अडल्ट राइट नाउ। सही है, वो समझ सकेंगे। आई थिंक मैच्योरिटी उसी को कहते हैं व्हेन यू आर एबल टू टैकल योर एंगर। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके एक्सप्रेशन से पता ना चले कि आप गुस्से में हैं, यू जस्ट एब्जॉर्ब व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ और आप उसको कामली खामोशली है। जिस तरह कुछ लोगों की एग्रेशन सामने फिजिकली या बॉडी लैंग्वेज से पता चल रही होती है कि बहुत गुस्सा है, मेरे ख्याल से मैच्योरिटी तभी होती है जब आप उसको एब्जॉर्ब करें अपने एग्रेशन को एंड यू जस्ट डोंट शो इट ऑफ। अच्छा, कुछ लोगों को ये थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है कि वो किसी से शेयर करते हैं ना कि अच्छा चलो अपना दुख शेयर कर लिया, तो आपकी माँओं ने तो खैर नहीं किया ऑब्वियसली। कौन सी ऐसी आदत अपनी माँ की आप लोगों में आई है, ये मैं पूछूंगी, लेकिन एक ब्रेक आ रही है। ब्रेक, आपके पास टाइम है, आप सोच सकते हैं कि मैंने अपनी माँ से क्या इनहेरिट किया है। आपके वो भी हो सकते हैं फेशियल, जिसे कहते हैं ना शक्ल माँ पे गई है, बाल माँ पे गए हैं, आप भी सोचिए ज़रा माँ पे क्या गया है, माँ की कौन सी आदत आप में आई है। क्योंकि आज मदर्स डे है तो हम माँ के हवाले से ही गपशप लगा रहे हैं। बिरयानी का मसाला तैयार, तय बस लगनी बाकी है। ठीक है जी, एक ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर होते हैं। हम लोग केक कब काट रहे हैं, हम लोग बीच में भी काट सकते हैं, है ना। हम लोग बाय द वे वापस आ गए, मैं अभी कटवाती हूँ माँओं से ये केक। एंड वंस अगेन थैंक यू फरजाना, मदर्स क्रिएशन की तरफ से हमें ये आज केक आया है। अच्छा जी, मैंने एक सवाल किया था ब्रेक में जाने से पहले कि कौन सी क्वालिटी या कौन सी बातें या आदतें आप में, अच्छी बुरी भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं क्वालिटी मैं कहूँगी, कौन सी आप में आई हैं अपनी अम्मी की? मुझे सब ये कहते हैं कि मैं अपनी मम्मी की तरह बात करती हूँ। अच्छा, आई एम मोर लाइक लाइवली पर्सन लाइक हर। अच्छा, शी इज़ वेरी फ्रेंडली, शी इज़ वेरी फ्रेंडली, शी इज़ वेरी लाइवली पर्सन, तो वो उनकी तरफ से आया है। अच्छा, शी इज़ अ वेरी गुड कुक, सो आई हैव हर्ड दैट आई कुक मेक गुड फूड। तो अच्छा, हाथों में जायका आया है, हाथों में मेरे जायका। अच्छा, तो वो है आई गेस या ये। और आपका मायरा? आई थिंक मल्टीटास्किंग। अच्छा, वो जो उनका शुरू से हमने बचपन से देखा है ना कि जो फर्स्ट हाफ होता है ना उनका, उसमें शी वांट्स टू वाइंड अप ऑल द वर्क्स, उसमें लॉन्ड्री, कुकिंग, एवरीथिंग शुड बी डन। तो वो मेरी भी अभी तक यही रूटीन इनहेरिट की है मैंने। अच्छा, कि जो मेरा फर्स्ट हाफ होता है, आई एम एन अर्ली राइजर, अच्छा, जल्दी उठना, देर तक नहीं सोना, और फर्स्ट हाफ में अपने सारे काम खत्म करके और फ्री हो जाना। सेकेंड हाफ फ्री होता है मेरा। और क्या आया अम्मी का, कुछ आया है? और फीचर्स भी ऑब्वियसली। अच्छा, फीचर्स भी माँ पे गए मेरे। अच्छा जी। और खाने वाने का? खाने का भी है, खाने का भी वो है। तो फिर आप जो टेस्ट आप खा के बड़े होते हैं ना, तो फिर जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं ना और टेस्ट कर रहे होते हैं खाना,
तो यू ट्राई टू मेक द सेम टेस्ट उसी तरह से। मैं तो रेसिपीज ही मम्मी की यूज़ करती हूँ। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं अरे आप तो बहुत एक्सपर्ट हो गई होंगी मसाला पे शो करते करते। मैंने कहा हाँ, लेकिन जो घरेलू खाने हैं ना वो मेरे माँ के हाथ के ही वाले हैं। वो उन्हीं सी रेसिपी मैंने लिख लिख के एक पुरानी सी डायरी फाइल थी, पेपर्स भी ऐसे ऐसे, अब तो पता नहीं वो कहाँ चली गई, लेकिन अब मुझे याद हो गए। आलू गोश्त है, दाल है, इन सब तक की रेसिपीज़ मैंने लिखी थी। तो वो जैसे मम्मी बनाती है वैसे ही चलता है। साइमा, आपने अपनी अम्मी का क्या आप में आया? मैंने आई थिंक पेशेंस, अच्छा, सब्र, मतलब वो एकदम से फ्लेयर अप नहीं होती। मैं भी नहीं होती, आई एम क्वाइट कूल। अच्छा, कोई बच्चों को हैंडल करना हो, नौकरों को करना हो, किसी को भी या किसी से भी कोई हो जाए बात, आई डोंट जस्ट कम अप विद बैड वर्ड्स या कुछ। अच्छा। तो वो हर जगह ही यूज़ होते हैं, जाहिर है। सही है। और थोड़ा सा एक चीज़ है कि जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ उन लोगों पे, वो भी यही उनकी भी आदत है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये मैं बैकफुट पे चल गई, क्योंकि आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, फिर आप बाद में जाहिर है थोड़ा सा देखकर। लेकिन ये कि पेशेंस जो है वो फिर अम्मी से पेज। आया है आप में। अच्छा, और अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि कौन सी एक आदत ऐसी जो आप अपनी माँ को समझाती भी हैं कि अम्मी आप बस ये छोड़ देना, ये ना किया करें ऐसा, तो मतलब चलो एक से ज़्यादा भी बता दो। बहुत सारी चीज़ें नहीं, अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारी माओं में होती हैं। अभी मैं उनको अक्सर बोलती हूँ मम्मी आप प्लीज़ न्यूज़ नहीं देखा करें, क्योंकि आप नहीं ले सकती हैं, आप नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो आप दिल आपका वो होता रहेगा, वो रोती रहेंगी, अजीब मायूस रहेंगी, हाय मेरा तो दिल ख़राब हो रहा है, मम्मी प्लीज़ मत देखें। लेकिन वो फिर भी देखेंगी, वो देखे बगैर भी चैन नहीं है। और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं उनको समझाती हूँ, लेकिन वो अच्छा, मेरी मदर जो है वो सफाई की, शी इज़ अ फ्रीक। अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो मतलब सुबह उठती है और उनका दिल होता है कि बस क्रिस्टल ग्रास की तरह पूरा घर क्लीन। उनको बेचैनी होती होगी ना। तो मैं उनको कहती हूँ प्लीज़ अब आप यू गेटिंग ओल्ड, आप थोड़ा रेस्ट किया करें, सफाई के पीछे नौकरों की भी शामियत आई होती है। मैं कहती हूँ इतना मत भागें सफाई के पीछे, सब हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो हम सब समझाते हैं, लेकिन वो उनको एक है कि बस आदत है ना, आदत है। लेकिन अब हमने भी एक्सेप्ट कर ली ये चीज़ कि करती है तो फिर ठीक है। अब वो भी ना करें तो क्या करें फिर, क्या करें। ज़हरा, आप क्या ऐसी चीज़ बदलना चाहती हैं अम्मी की, या कह कह के थक गई हैं? इनकी अम्मी के पास बहुत पेशेंस है, मेरी अम्मी के पास नहीं। अच्छा, अम्मी बहुत जल्दी वो हो जाती है कि कोई चीज़ अगर नहीं होती है तो कहती हो जाएगा, स्ट्रेस ना लें, वक्त आएगा, हर चीज़ हो जाएगी अपने वक्त पे। यू नो, लाइक एनीथिंग कुड बी अ स्मॉल, कोई अगर नौकरी से जात कोई हो या बच्चे का रिजल्ट भी हो। अब जैसे मेरे बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, वो ज़्यादा हो रही है, मैंने कहा मुझे ज़्यादा फील होना चाहिए, मैं हूँ, आप इतनी ज़्यादा दुआएं हो रही हैं और वो भी हो रहा है, और चाहिए मैंने पढ़ लिया है, वो पानी ले जाओ यासीन का, यू नो, शी इज़ वेरी लाइक दैट, सो आई हैव टू टेल हर रिलैक्स, जस्ट काम डाउन। अच्छा, कई चीज़ों में तो हाँ, मुझे भी यही लगता है। तो फिर आप वो हर चीज़ टैकल कर रही होती हैं। अब मेरी मदर जिस तरह, वो पहले जो पेशेंस था, अब वो टीवी, जिस तरह आप कह रहे हैं, फिर वो टीवी देख के शिकस्त सो पैनिक, और पुरानी न्यूज़ देख के वो बैठ जाती हैं कि तो ये 2 दिन पहले हुआ था, उनका अम्मा ये अभी नहीं हुआ, अभी आप क्यों डिप्रेशन ले रही हैं? हाँ, बहुत तो उनको यही है कि टीवी सेंसिटिव हो जाते हैं ना, सेंसिटिव, अब वेरी वीक है कि सेंसिटिव हो रहा है। जब हम छोटे थे तो स्ट्रॉन्ग हेडेड बस जो, हाँ, लेकिन अब एज जैसे आप बढ़ते हैं तो फिर आप सेंसिटिव हो जाते हैं। लेकिन कई चीज़ों में मैंने देखा है बहुत साबिर है, बहुत सब्र करेंगी, मतलब जहाँ नहीं भी उनको करना चाहिए वो कर जाएंगी। लेकिन कई चीज़ों पे उनको सब्र ही नहीं आएगा। बिजली चली गई तो उनको फिक्र है कि हाय डीप फ्रीज़र और फ्रिज का क्या होगा, हाय वो चीज़ें, मम्मी क्यों टेंशन ले रही, क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा पिघल जाएगा क्या, नहीं फिर भी हाय नहीं मैं कैसे जाऊंगी, घर छोड़ के ताला लगा रहेगा, सफाई नहीं होगी। तो वो छोटी छोटी चीज़ें मेरे ख्याल से माओं का एक अपना माइंड सेट होता है, तो वो उस पर चलते हैं। तो खैर एनीवेज, अच्छा जी, तय का टाइम आ गया है, तय का टाइम आ गया, और आलू गल गए हैं, नहीं भी गले तो कोई बात नहीं, हम लगा आलू गल गए बस। शक्ल तो जरा दिखाएं, आए जरा देखें तो शान का जो शान ने क्या कमाल किया है। हाँ, अब आइए खुशबू। पता है क्या, ये बंद था ना तो मैंने खुशबू नहीं आ रही खाने का, आप लोग आराम से बातें करें। वेरी नाइस जी, शक्ल भी बहुत अच्छी आई है, और बस इसके लेयरिंग अब होगी इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, और लेयर्स आप ये पूरा ऊपर लगा दोगी या चावल? मैं एक्चुअली इजी तो यही है कि सर ऊपर लगा दो, लेकिन थोड़ा सा बड़ा देश का लेके ना उसमें मैं लेयर कर दूंगी फिलहाल। दो लेयर बस, 2 लेयर, क्योंकि बाद में तोड़ना ही है। अच्छा, और लेयर्स के बाद आपने क्या ये मैं डालूंगी, ये फूड कलर थोड़ा सा ना चावलों पे हल्का सा मैंने बनाया, और बस वो गार्निश
के लिए वो। ये क्या चीज़ है? ये तो वो है, हरी चटनी है। तो अच्छा, ये खाने के लिए? खाने के लिए, हाँ। ओके, मैं समझी आपने कुछ डाला नहीं, इसमें डाला तो नहीं, अगर प्रेफर करते हैं लोग तो मैं डाल दूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। और हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च मैंने डाल दिए, सही थोड़ी है। सबको खो लेना। ठीक है जी, सही है जी। हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं और अगर होगा तो हम ब्रेक में ही इसकी जो लेयरिंग करनी है वो आप कर लेंगे, दम दे देंगे ताकि थोड़ा सा टाइम हो, और फिर ज़रा डिश आउट करेंगे, फिर अपने मेहमानों को भी ज़रा हम टेस्ट कराएंगे। आप लोग हमारे साथ रहिए, देखते रहिए लाइवली वीकेंड्स। विल बी राइट बैक। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आज मदर्स डे हमने सेलिब्रेट किया अपने शो पर, माओं से गपशप लगाई और माओं की बातें की। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। बिरयानी बस डिश आउट कर रही है साइमा। बाय द वे, हमारी गेस्ट जो ज़हरा एंड मायरा, आपके लिए ये मदर्स क्रिएशन की तरफ से बैंटो केक मुझे कल ही पता चला था, जो हमारी गेस्ट फरजाना आई थी, कि जो 1 पाउंड से भी 1 पाउंड, हाँ, 1 पाउंड तक का केक होता है उसको हम बैंटो कहते हैं। और ये काफ़ी अच्छे चल रहे हैं गिफ्ट बॉक्सेस के। एक 1 पाउंड केक के साथ छोटे से 1-2 कप केक्स हैं, एक वैरायटी। तो ये आप दोनों के साथ। थैंक यू सो मच। अब ये आप लोग अपने लिए इस्तेमाल करेंगे या आगे अम्मी को दे देंगे? नहीं, अम्मी को दे दिया। अम्मी को दे दिया तो अभी खुद इस्तेमाल करेंगे। नहीं, थैंक यू सो मच फरजाना, आपने वेरी कंसिडरेट ऑफ यू। एंड साइमा जी, आपके लिए एनेक्स का गिफ्ट है जो आपके साथ। थैंक यू सो मच। तो जाते जाते एक तो मैं, आप जब तक डिश आउट कर रही हैं, मैं लोगों को बताती चलूं कि अगर आप लोग वाकई चाहते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान से पोलियो जैसी बीमारी का खात्मा हो, तो आपको पोलियो के कतरे, पोलियो की वैक्सीन अपने बच्चों को देनी होंगी ताकि वो उम्र भर की माजूरी से बच सकें। और ना सिर्फ बच्चे बल्कि आप लोगों के लिए भी आसानी होगी। बीइंग पेरेंट्स, बीइंग गुड पेरेंट्स, आपने ही अपने बच्चों का ख्याल रखना है और उनको बचपन से पोलियो के कतरे और वैक्सीन ज़रूर लगाना है, तो ज़रूर लगा लीजिएगा। इनफैक्ट आपके तो स्कूल्स वगैरह में भी तो माशाल्लाह पोलियो का इतना अच्छा इन्होंने गवर्नमेंट ने कर दिया है कि कम्स डायरेक्टली टू योर स्कूल। हाँ, तो आपको तो कहीं सोचना भी नहीं है कि कोई आ रहा है, ये कौन आ रहा है हमारे घर में, ये है भी पोलियो के नहीं, क्योंकि अब तो इतना डर भी होता है, पता नहीं कौन है। हाँ, कौन तो है, तो कैसे है, एज अ पेरेंट्स के लिए भी इतना अच्छा कर दिया कि आप स्कूल से बच्चों को आसानी लें हो गई है और आप करवाते हुए चले जाएं। नहीं, बहुत ज़रूरी है। तो जाते जाते कोई मैसेज माओं के हवाले से कुछ देना चाहोगे आप लोगों को? I would just say जो माएँ, especially the ones going to be turning to become a new mothers, I would just say कि just be yourself. I mean आजकल जो एक स्ट्रेस होता है ना कि परफेक्ट मदर का, वो नहीं, माँ ही होती है। वो जो ऑटोमेटिकली वो प्यार, वो मोहब्बत, वो ममता वो आएगी, वो आ जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें एक परफेक्ट मदर ही बनना है। परफेक्ट बने ना बने, बस आप अपनी बेस्ट हो, वो ऑटोमेटिकली बच्चा आपके साथ है। हाँ जी, मायरा कोई मैसेज? जी, आई थिंक कि मदर्स जो हैं वो खुद ही बहुत प्यार कर रही होती हैं अपने बच्चों से, तो वो जो उनके लिए सोचती हैं वो बेस्ट होता है। तो अपनी माओं की कदर करें, उनसे प्यार करें। लाइफ इज़ टू शॉर्ट के टू कीप ग्रजेस। तो आप अपने माओं के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करें, उनको एवरी डे मेक देम फील स्पेशल, एटलीस्ट वंस अ वीक तो उनको स्पेशल फील कराएं, बिकॉज दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। और माएँ ज़्यादा डिमांडिंग भी नहीं होती हैं जी। एक कॉल करके पूछ लो तब भी वो खुश हो जाएगी ना, तो वो कम, जिसे कहते हैं ना, खर्चा ज़्यादा वो फोन करने से काम भी बहुत कर लो, बहुत ये कर दें प्लीज। बहुत मुसीबत में काम कर लें, जल्दी से कर लें। हो जाएगा। इट्स अ थॉट, इट्स अ थॉट दैट काउंट्स। और साइमा, थैंक यू सो मच, इतने मज़ेदार सी बिरयानी आपने निकाल दी है। वेलकम। शो के बाद ही हम टेस्ट कर सकेंगे ज़रूर, और आपको बताएंगे कि फिर किस तरीके की बनी है। बट वंस अगेन मैं अपने मेहमानों का भी थैंक यू करना चाहूँगी। आज के दिन ये लोग आए हैं और अपनी माओं के हवाले से बातचीत की है। आप लोग भी सेलिब्रेट कीजिए आज के दिन को, कुछ ना कुछ कर ही दीजिए। वही वाली बात कि एक कॉल भी कर ले, मैं भी ज़रा अभी शो के बाद मम्मी को कॉल करके हैप्पी मदर्स डे तो विश कर ही दूँ। खैर एनीवेज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। खुदा हाफिज़।
Add some masala to your life.